चहर हे मेंबर ऑफ पार्लमेंट आसात उत्तर प्रदेशान. त्यांचे पार्लमेंटाच्या कमिटीची एक मिटींग गोंयान आशिल्ली, ताका लागून ते गोंयान आयिल्ले आनी त्यामुळे त्यांच्यानी ठरयलें की आमचे किसान मोर्चाचे जे ऑफिस बेरर आसात, आमचे किसान मोर्चाचे पदाधिकारी जे आसात, ते किसान मोर्चाचे अध्यक्ष वासुदेव सरचिटणीस, आमचे उदय बाबर आणि त्यांची पूर्ण टीम हांचे बरोबर त्यांच्यानी ठरयलें की इंटरॅक्शन करचें म्हणून. आनी म्हणून ते आज आमच्या ऑफिसान आयिल्ले आसात. हांव तांकां विनंती करता की तांच्यांनी तुमच्या समोर उलोवचें म्हणून. धन्यवाद सदानंद जी. अपने पार्टी के प्रेसिडेंट एंड वासुदेव जी किसान मोर्चा के अध्यक्ष और उदय दत्ताराम प्रभु देसाई जी हमारे महामंत्री यहाँ के. कमेटी है पार्लियामेंट की कॉमर्स कमेटी, उसका 3 दिन का विजिट गोवा के अंदर था. तो मैंने अभी पार्टी प्रेसिडेंट सदानंद जी से बात हुई और किसान मोर्चा के प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक परिचय के साथ साथ और गोवा के संबंध में संगठन की चर्चा के लिए एक बैठक यहाँ रखी थी सब लोगों से मुलाकात के लिए. पार्टी किसान मोर्चा अपना जो तालुका लेवल पर पंचायत लेवल पर मजबूत हो, मंडल की इकाइयाँ मजबूत बने, जिससे भारतीय जनता पार्टी गोवा के अंदर जितना मजबूत होगा देश के अंदर भी पार्टी उतनी मजबूत होगी. इसके लिए एक आज बैठक हमने की है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि 5-6 महीने के बाद गोवा की प्रदेश कार्य समिति किसान मोर्चा की करने का भी एक आज तय किया है प्रदेश अध्यक्ष भाजपा सदानंद जी के साथ बैठकर कि आने वाले समय में जिसमें तालुका लेवल तक हम आगामी 6 महीने के अंदर पूरी पार्टी तैयार हो जाए किसान मोर्चा, जिससे आने वाले इलेक्शन में जो एमएलए का इलेक्शन यहाँ पे आएगा उसके लिए बीजेपी मजबूत होके आए और अपने दम पे सरकार बनाए. इसके लिए हम लोग एक योजना बना रहे हैं. सर पूछ सकते हैं कुछ? हाँ सर, आप किसान मोर्चा के कमेटी है सर, इसके लिए यू हैव कम डाउन इन गोवा और गोवा में, तो जब आप इलेक्शंस के बारे में सोच रहे हैं तो इनका कितना महत्व रहता है? बिकॉज नाउ यू सी द इश्यूज ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स एंड एवरीथिंग द सेंटर पे भी आप देख रहे हैं. देखिए, अभी 2 विधेयक और एक संशोधन केंद्र की सरकार लेके आई. माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जन जन के प्रिय नेता हैं. किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली आए, किसानों की ज़िंदगी में एक अच्छी बदलाव हो, सकारात्मक रूप से किसान की आय बढ़े, इसके लिए रिफॉर्म्स लाए गए हैं. उनकी बहुत आवश्यकता थी. पूरे देश के किसानों को उसका लाभ मिलेगा, लेकिन कुछ स्थानों के विशेषकर पंजाब के कुछ किसानों को वहाँ पे बहकाया गया है. उनको भ्रम डालकर उनके मन में सरकार के खिलाफ खड़ा किया गया है. लेकिन मैं आपसे विश्वास के साथ कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी कोई भी काम ऐसा नहीं कर सकते जो 125 करोड़ देशवासियों के खिलाफ जाए. आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं गोवा सहित पूरे देश के अंदर, उन रिफॉर्म से किसानों को लाभ मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी और आने वाले जो उनका यूथ है, किसान युवा जिन्हें बोलते हैं, वो अच्छे से खेती कर पाए, इसकी तरफ सरकार ने ध्यान दिलाने का काम किया है. और अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से एक संदेश दिया उसको भी किसानों के कुछ संगठन मानने तैयार नहीं थे. तो आप समझ सकते हैं कि किसान के कंधे पे बंदूक रखकर राजनीति करने का काम कांग्रेस पार्टी सहित देश की अन्य राजनीतिक विरोधी दल कर रहे हैं. वो इसलिए कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को लोकप्रियता के कारण अन्य दल परेशान हैं. उनको नहीं लगता कि मोदी जी के रहते हुए कोई अन्य दल मजबूत हो पाएंगे. तो एक षड्यंत्र के सहित ये मुद्दे पर किसानों को बरगलाने का काम किया है. लेकिन देश का 60 करोड़ से ज़्यादा किसान इन बिल के समर्थन में है. कुछ किसान संगठन हैं जो विरोध हैं. आप सेंटर देखें तो गोवा का इलेक्शन से गोवा का रिजल्ट कितना महत्वपूर्ण रहता है सर? नहीं, निश्चित रूप से परिवार, ये एक देश है, एक परिवार है, अनेकता में एकता, ये भारत की विशेषता है. गोवा छोटा प्रदेश हो सकता है लेकिन बड़ा शांत प्रदेश है, बड़ा उन्नतशील प्रदेश है. गोवा के आगे बढ़ने से मैं तो कह सकता हूँ कि देश आगे बढ़ता है. और मैं तो अपने एक मित्र, मेरे साथी मेरे साथ अभी बैठे थे, तो गोवा का मैंने नया शब्द भी अपने मन में एक विचार किया, मैं मीडिया के सामने भी कह रहा हूँ. गो जाना और आ मतलब आना. तो गोवा में बार बार पूरे देश का, दुनिया का पर्यटक जाए भी और आए भी, जिससे गोवा की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़े, गोवा के लोगों की आर्थिक व्यवस्था भी आगे बढ़े, गोवा के लोग सुखी रहें, संपन्न रहें और गोवा का किसान आगे बढ़े, गोवा का जनमानस आगे बढ़े, गोवा में शांति रहे. ऐसी मेरी इच्छा है. थैंक यू. थैंक यू.